वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसे नबी का वाकया शेयर करूंगी जिनको अल्लाह ताला ने 100 साल के बाद दोबारा जिंदा किया था। वाकया शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। व्यूअर्स, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब कमसिन थे तो उनको बख्त नसर अरेस्ट करके तो अपने साथ बाबुल ले गया था। जब 40 बरस के हुए तो अल्लाह ताला ने उनको नबूवत अता फरमाई और वो तुरैत के बहुत बड़े हाफिज थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले नबियों में से थे, तो इसलिए तुरैत के बहुत बड़े हाफिज थे। वो उनको पूरी तुरैत हिफ्ज थी मुकम्मल तौर पर। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने इलाके में थे तो खेती बाड़ी का काम किया करते थे। एक दफा खेत में गए तो वापसी में एक चटियल मैदान में से गुजरे। धूप ने खूब सताया, गधे पर सवार थे, रास्ता भी लंबा था, तो उन्होंने कहा कि कुछ देर कहीं आराम कर लेता। उन्हें इर्द गिर्द देखा तो उन्हें दूर से ना एक वीरान सा मकान दिखाई दिया। वीरान, सारा इलाका वीरान था, उसके इर्द गिर्द टूटे फूटे मकान थे। लोग मर चुके थे, वहां के जो मुकीम थे वो मर चुके थे, हड्डियां इधर उधर बिखरी हुई थी, लोगों की बुसीदा हो चुकी थी। तो एक मकान जिसकी साए में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए, उन्होंने इर्द गिर्द देखा तो हड्डियां पड़ी हुई लोगों की और बुसीदा हो चुकी, हर तरफ वीरानी थी। भूख लग रही थी, उनके पास कुछ फ्रूट थे और एक सूखी हुई रोटी थी और एक प्याला था। उन्होंने रोटी को तोड़कर प्याले में डाला और बीच में अंगूर का रस निचोड़ दिया ताकि वो रोटी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो वो फिर खा ले। वो उन्होंने पास रख दी और दीवार के साथ पाँव की टेक लगा के तो वो जमीन पर चित लेट गए और इर्द गिर्द नजर दौड़ाने लगे। तो तब उनके ज़हन में आया, ये सूरह बकरा में है कि अल्लाह ताला कैसे जिंदा करेगा इन लोगों को कि जिनकी हड्डियां भी बहुत सीधा हो चुकी हैं। ये अल्लाह ताला की सिर्फ अहिया पर शक नहीं था, सिर्फ ताज्जुब के तौर पर उन्होंने कहा था। अभी ये जुमला उनके मुंह से निकला था तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते से हुक्म दिया, जाओ और मेरे इस बंदे की रूह कब्ज कर लो। फरिश्ता आया और उसने रूह कब्ज कर ली। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जमीन पर सीधे लेटे थे और दीवार के साथ पाँव लगाए हुए थे थोड़े से ऊपर रेस्ट करने के लिए। उसी हालत में उनकी मौत वाक़या हो गई और वो 100 साल तक इसी तरह लेटे रहे। 100 साल के बाद इसराइल के कई एतवार बदल गए, कई बादशाह आए गुजर गए, कई हुकूमतें आई चली गई। एक सदी के बाद अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता आया और पहले उसने दिल और दिमाग और आंखें बनाई हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की, चूंकि उनकी बॉडी भी बुसीदा हो चुकी थी। उनकी आंखों को नूर दिया ताकि वो देख सके, अल्लाह ताला की सिफ्त अहिया का मुशाहिदा कर सके। फिर बाकी अज़ा को मुकम्मल किया, फिर गोश्त वगैरह उनकी बॉडी पर आ गया और उनकी बॉडी मुकम्मल हो गई, उसमें रूह फूंक दी गई। फिर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम उठकर बैठ गए तो फरिश्ते ने पूछा, आपको याद है कि आपने कितने रोज यहाँ पर क़याम किया? तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इधर उधर देखा और कहा कि दोपहर के वक्त में आया था और ये मगरिब का टाइम होने वाला है, तो इसका मतलब 2-4 घंटे मैंने आराम किया यहाँ पर। तो फरिश्ते ने फरमाया, नहीं, आप 100 साल के बाद उठे हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही लेटा था, दोपहर के टाइम रेस्ट करने के लिए लेटा था, तो अब उठ गया हूं। तो उन्होंने कहा अपने गधे की तरफ देखो। जहां उन्होंने गधे को बांधा था वहां देखा तो बुसीदा हड्डियां पड़ी हुई थी गधे की। फिर उन्होंने कहा कि अपने मशरूब की तरफ देखो, जो आपने खाना रखा था उसकी तरफ देखो। जब खाने की तरफ देखा तो उनका खाना वैसे का वैसे फ्रेश जैसा उन्होंने छोड़ा था, रोटी उनकी उसी तरह अंगूर के जूस के अंदर डिप की हुई पड़ी थी। साथ में उनके कुछ अंजीर और अंगूर वगैरह वो बिल्कुल ताज़ा पड़े हुए थे, कोई मौसमी असरात का असर नहीं था उनके ऊपर। ये अल्लाह की कुदरत थी। फरिश्ते ने कहा कि ये अल्लाह की कुदरत है कि आपको ये चीज़ें महफूज है, जबकि आप 100 साल के बाद दोबारा जिंदा हो गए। 100 साल पहले आपकी मौत वाक़या हो गई थी ताकि अल्लाह ताला आपको दिखा सके कि मुर्दे को अल्लाह ताला कैसे जिंदा करेगा। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैरान देखे जा रहे थे कि ये उनकी समझ में नहीं आ रही थी बात। फिर फरिश्ते ने उनके गधे को आवाज़ दी तो वो गधे की जो हड्डियां बिखरी पड़ी थी वो सीधा होकर वो आपस में जुड़ना शुरू हो गई। फिर उनके ऊपर गोश्त की तह आना शुरू हो गई। जब वो मुकम्मल हो गया तो उसमें जान डाल दी गई। वो सर और कान सीधे करते हुए हींगता हुआ सीधा खड़ा हो गया। उसको लगा क़यामत बर्पा हो गई है, क्योंकि वो भी मर चुका था और मरने के बाद दोबारा जिंदा हुआ था, तो उसको लग रहा था कि क़यामत आ गई है, क्योंकि क़यामत के वक्त
मुर्दों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। सूरह बकरा में कि अपने गधे की तरफ देखो, हमने तुझे लोगों के वास्ते नमूना बनाया है, और हड्डियों की तरफ देख, हमने इन्हें किस तरह से उभार कर जोड़ा है, फिर इन पर गोश्त पहनाया है। फिर जब उन पर यह हाल जाहिर हुआ तो उन्होंने कहा, मैं यकीन करता हूं बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। फिर गधे पर सवार होकर अपने मोहल्ले की तरफ तशरीफ ले गए। तो ना लोग उनको पहचान रहे थे और ना ही वो लोगों को पहचान रहे थे, क्योंकि वो तो नस्ल ही बदल चुकी थी। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये वाली गली थी, इस गली में मेरा घर था। अंदाजे से उस तरफ को चल पड़े। फिर अंदाजे से उन्होंने एक घर का दरवाजा नॉक किया, तो उनको लगा यही मेरा घर है। अंदर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी, माजूर थी, नाबीना थी। उसने पूछा कौन? तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उज़ैर अलैहिस्सलाम हूं। वो नाबीना औरत के कान खड़े हुए। कहती, बड़ी मुद्दत के बाद ये नाम सुना है, तकरीबन 100 साल हो गए इस नाम को सुने हुए, कभी किसी ने नाम नहीं लिया। तो 100 साल बाद उज़ैर कहाँ से आ सकता है? वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की कनीज थी। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम गए थे तो वो 20 साल की जवान लड़की थी। अब जब वापस तशरीफ लाए तो वो 120 साल की बूढ़ी अम्मा थी, नाबीना थी, मजूर थी, उठ के खड़ी नहीं हो सकती थी। घर में और कोई शख्स मौजूद नहीं था। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं उज़ैर ही हूं। उसने कहा, मैं कैसे यकीन कर लूं, मैं तो देख ही नहीं सकती। हाँ, अलबत्ता जो उज़ैर अलैहिस्सलाम थे उनको अल्लाह ताला ने एक खुसूसियत दे रखी थी। वो दुआ करते थे तो मरीज सेहतमंद हो जाया करते थे। आप दुआ करें, अल्लाह ताला मेरी बीनाई वापस कर दे, तो मैं फिर आपको देख सकूंगी और फिर बताऊंगी कि आप उज़ैर हो या नहीं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने शफकत से उनकी आंखों पर हाथ फेरा और अल्लाह ताला से दुआ की, तो उनकी बीनाई वापस आ गई। फिर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जाओ। तो अल्लाह ताला ने उनकी मजूरी खत्म कर दी। वो औरत सेहतमंद होकर उठ के खड़ी हो गई। जब वो खड़ी हो गई तो फिर कहने लगी, हाँ, आप वाकई उज़ैर अलैहिस्सलाम हो, मैंने आपको पहचान लिया है, आप उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हो। फिर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं उज़ैर ही हूं, अल्लाह ताला ने मुझे 100 साल मौत की आगोश में रखा और अब जिंदा किया है। उसने कहा, वाह सुभान अल्लाह, बेशक मैंने आपको पहचान लिया, आप ही उज़ैर। फिर वो औरत इसराइली महफिल में गई। वहां मजलिस में 118 साल उज़ैर अलैहिस्सलाम का बेटा था और बूढ़ा पोता। उस औरत ने जाके कहा कि मैंने उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा है, उज़ैर अलैहिस्सलाम वापस आ गए हैं और वो उसी तरह जवान है। वो लोग कहने लगे, बुढ़िया झूठ बोल रही है, फजूल बातें कर रही है। बुढ़िया ने कहा कि मैं कोई और नहीं, आप लोगों के घर की कनीज हूं। उसने जो भी था उसका नाम उसने बताया कि मैं वो हूं और मैं वाकई सच बोल रही हूँ। उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 100 साल के लिए मौत दे दी थी और 100 साल के बाद अल्लाह ताला ने उसको दोबारा जिंदा किया है और वो वापस आ गया है। वो उसी तरह से जवान है, 40-45 साल का जैसे वो गया था। तो उन्होंने कहा, अच्छा चलो हम चलकर देखते हैं। बूढ़ा पोता, सफेद बाल, चलने से भी पता चल रहा है कि वो बुजुर्ग है, लाठी के सहारे चल रहा है। बेटा भी बहुत बुजुर्ग। वो चलते हुए हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए। तो बेटा कहने लगा, मेरे बाप की गर्दन के दरमियान बैक साइड पे एक तिल था स्याह रंग का, तो मैं वो देखूंगा। उन्होंने जब कमीज हटा के देखा तो वाकई वहां पर तिल था। उन्होंने कहा, अच्छा ये तो वाकई उज़ैर अलैहिस्सलाम है, फिर ये तो हैरत की बात है। फिर बनी इसराइल के लोगों ने कहा कि अगर उज़ैर है तो फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम को तो तुरैत पूरी तरह हिफ्ज थी और अब तुरैत हमारे पास है नहीं, क्योंकि बख्त नसर ने तुरैत के तमाम नुस्खे जला दिए थे। तो इनसे कहेंगे वो हमें तुरैत जो है ना दोबारा से लिख कर दिखाए। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे उन्होंने तुरैत को एक जगह पर पेड़ के साए में दफन कर दिया था और वो उज़ैर अलैहिस्सलाम को पता था। उन्होंने वो वहां से फिर तुरैत को निकाला। जब निकाला तो वो बहुत ही बुसीदा हो चुकी थी, उसके बहुत सारे अल्फाज पढ़े नहीं जा सकते थे, बुसीदा हो गए थे। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम उसी दरख्त के साए में बैठकर तो वो मिटे हुए हरूफ को लिख रहे थे, तो अल्लाह की तरफ से आसमान से 2 चमकदार सितारे आए और उनके सीने में समा गए। उससे उनको तुरैत दोबारा से हिफ्ज हो गई, जो 100 साल की वजह से उनके दिमाग से निकल गई थी, जहन से निकल गई थी, वो दोबारा से हिफ्ज हो गई और उन्होंने फिर तुरैत दोबारा से पूरी लिख कर तो अपनी कौम को दी थी। फिर यह था एक छोटा सा वाकया
हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जो मैंने आपके साथ शेयर किया, यकीनन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा और मोमिनों को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।